हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 7 बजे से। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी। मैंने बनाई थी बच्चों के लिए सूखी सब्जी बना रखी है, चने की छोंक के। और यहाँ पर ना केशव और लोग अपना नाश्ता पानी कर रहे हैं, स्कूल के लिए तैयार हो गए हैं। और ये व्लॉग है सोमवार के दिन का, यानी कि सावन का दूसरा सोमवार। तो आप सभी को भाई हर हर महादेव। तो भाई कौन कौन सोमवार के व्रत रख रहा है सावन के महीने में, बताना कमेंट करके। और उसके बाद यहाँ पर ना इनके भी टिफिन पैक भी करूँगी। और रोटी मेरी लगभग ना बनी गई है, और थोड़ी सी रोटी मुझे ना बना के रखनी है इनके लिए। जैसे ये भी ना कि सब पापा भी 10 बजे के आसपास में आ जाएंगे। थोड़ी सी रोटी आज एक्स्ट्रा ही बनाऊंगी मैं। सब्जी यहाँ पर है चने की सब्जी तो मैंने नीचे ही बनाई थी गैस पे, और रोटी यहाँ पर बना दी है। और कई दिनों के बाद ना चूल्हे में आग से लगाई थी, क्योंकि आपको पता ही है भी बारिश का मौसम चल रहा है। और बारिश के मौसम में ना चूल्हे में रोटी बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आग जल्दी से लगती नहीं है, और अगर आग से लग जाती है तो फिर ना बुझने का नाम नहीं है बिल्कुल भी। तो इन दोनों का ना नाश्ता पानी हो गया था, और मैंने इनकी टिफ़िन भी पैक कर दिए हैं यहीं पर। तो टिफ़िन ना अपने ऊपर ही लेकर आ गए थे, तो टिफ़िन पैक कर दी हैं, अपना बैग में डाल लेंगे। और जैसे ना 7:30 बजे का टाइम हो गया है, तो जब तक अपने जूते वगैरह पहन लेंगे, अपना बैग तैयार करेंगे, तब तक ना इनका बस का भी टाइम हो जाएगा। तो जी देखो यहाँ पर ना अंगीठी पे बिल्कुल फूली फूल रोटी कितनी मज़ेदार बनती है ना। चूल्हे का खाना ही एकदम लाजवाब होता है। गैस पर ये है कि मजबूरी में बनानी पड़ती है। और यहाँ पर देखो भाई सूर्यदेव भी वैसे निकले हुए हैं, पर ना बादल हो रखे हैं, मौसम ख़राब है अभी भी। ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। और 8 बजे का टाइम हो गया है, तो रोटी मेरी बन चुकी थी, आगे से नीचे लेके सारा सामान। तो देख सकते हैं अभी ना भाई सारा काम पड़ा हुआ मेरा, रसोई बिल्कुल फैली पड़ी है, पोछा लगाना पड़ा है, और जैसे कि कपड़े भी धोने हैं। आज ना सुबह के टाइम मैं उठी थी भाई 5:30 बजे। तो वैसे भी आज मैं सुबह लेट उठी थी, और लेट उठने के बाद ना सारे काम ना लेट हो जाते हैं। तो मैंने जैसे ना सुबह के टाइम बच्चों के लिए सिर्फ ना थोड़ी सब्जी बनाई थी काले चने की, और बाकी मैंने रख लिए हैं। तो बाद में बनाऊंगी दोपहर के बाद थोड़ी सी पानी वाली सब्जी बनानी है, क्योंकि इनको सब्जी सूखी पसंद नहीं है। तो अंदर वाला कमरा बिल्कुल भाई अस्त व्यस्त हो रखा है, और सारा घर मतलब कि अस्त व्यस्त ही है। और मैंने अभी तक ना पूजा भी नहीं करी है, तो पूजा भी आज ना सारा काम करने के बाद ही करूँगी। थोड़ा सा भाई आज मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं 5:30 बजे उठी थी। वैसे सुबह का टाइम ना झाड़ू लगाई थी पूरे घर में, और नहा धो के ना वैसे मंदिर की सफाई करी है। वैसे केसों ने दिया तो जला दिया था, पर मैंने अभी तक पूजा नहीं करी है। जैसे मैं कहानी वगैरह पढ़ती हूँ बैठ के, तो वो सब नहीं हुआ है मेरा अभी तक। तो सारा काम करने के बाद ही करूँगी। सबसे पहले तो मैंने अपने ना बालों को सुलझाया है, क्योंकि बाल मैंने ऐसे ही तौलिए में लपेट रखे थे, तो बाहर रखेंगे वगैरह करी है। और यहाँ पर भैया अपने बाल बिल्कुल सेट कर लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और गर्मी में भाई बाल खुले पड़े रहना तो भाई वो उसमें ना फिर काम बनता ही नहीं है, तो चिपचिपी रहती है फिर गर्दन पे। तो बालों को भाई अपना सेट कर लिया है, और उसके बाद अभी यहाँ पर ना कमर कस ली है। और अभी ना फटाफट से 1 घंटे के अंदर ना सारे काम निपटाने हैं, बर्तन भांडा पोछा और सफाई, तो ये सब निपटाऊंगी। और साथ में कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने मशीन भी लगानी है, क्योंकि सोमवार का दिन है, फिर जैसे मंगलवार का दिन हो जाएगा, तो इस वजह से तो मशीन भी लगा दी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना बेड को ही सेट कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे तौलिए वगैरह भी बच्चों के पड़े हुए थे, कहीं खेस पड़े हुए थे। तो आज ना तो बेड को भी सेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि जैसे बच्चों की बस भी जल्दी आ जाती है। तो अगर बच्चों की बस छूट गई तो भाई फिर ना मेरा ही काम बढ़ जाता है। इसलिए भाई जितना काम हो पाया तो कर लिया। बस अब ये है कि बच्चों का नाश्ता पानी करना ज़रूरी होता है सुबह का टाइम पे। काम तो देखो हमारे चलते रहते हैं, काम तो कभी ख़त्म होते नहीं हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ना बेड को बिल्कुल अच्छे से झाड़ के और सेट कर दिया है। और इधर शीशे के आगे भी ना बहुत सारा सामान फैल जाता है, जो बच्चे तैयार होते हैं, कहीं पाउडर का डब्बा, कहीं तेल, कहीं बुक, कहीं कुछ। तो बिल्कुल ये जो है ना ड्रेसिंग टेबल वही बिल्कुल भर जाती है। जितना भी सामान था ना इसके आगे, ड्रेसिंग टेबल के आगे, तो सारा सामान ना सेट कर दिया है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने हल्का सा गीला कपड़ा, और पूरे ड्रेसिंग टेबल पे लगा दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है और काफ़ी देखो फैल जाता है, अच्छा सा लगता। सिर्फ ना मुझे 15 मिनट ही सारे लगे होंगे कमरे को सेट करने में। और देखो यहाँ पर ना अब कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। उसके बाद आ गई थी मैं रसोई में। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने सारे बर्तन सीखे में इकट्ठा कर दिए हैं। जो थोड़ी सब्जी थी फ्राई पैन में वो निकाल दी है। और जैसे मेरे सोमवार का व्रत था, जो भी चने है ना ये बाकी, इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी दोपहर के टाइम पे बिना लहसुन और प्याज की। बच्चे भी खा लेंगे, और जैसे शाम का मेरा भी काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना दूध का ही काम कर दिया है। तो दूध को छान के टोपे में डाल दिया है। फिलहाल गर्म तो मैं इसको बाद में ही करूँगी, क्योंकि जो ज़रूरी काम है ना अभी घर को संगवाने का वही कर लेती हूँ।
सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना सारे बर्तन को लगी थी मांजने के लिए। वैसे तो बर्तन थोड़े थे, पर भी चाहे थोड़े हो चाहे ज़्यादा हों, अगर ऐसे सिंक में पड़े रहे ना तो भाई वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और जब तक रसोई बिल्कुल साफ़ नहीं होती है तब तक ना कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। वैसे तो मैं देखो पहले भी अपनी दिया बत्ती कर लेती, पर जब तक घर साफ़ नहीं होता ना तब तक मन नहीं करता कि दिया बत्ती करूँ मैं। देखो वैसे तो मैं जो डेली दिया बत्ती करती हूँ तो मैं वैसे पहले कर लेती हूँ, सफाई बाद में करती हूँ। तो जितना काम मुझसे हो पाता कर लेती हूँ, नहीं तो नहीं। जिस दिन मेरा सोमवार का व्रत होता है ना उस दिन तो मैं वही घर की बिल्कुल सफाई करके तभी मैं अपनी पूजा करती हूँ, चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। और आज तो मैं वैसे वही लेट हो गई थी, नहीं तो मैं 8 बजे तक तो बच्चों को जाने के बाद अपना जैसे कहानी वगैरह में पढ़ लेती थी, पर आज नहीं हो पाया। तो वही यही है नुकसान लेट उठने के। तो लेट उठने के बाद ना वैसे सारा काम गड़बड़ हो जाता है। और गर्मी इतनी हो रखी थी और मुझे ना इतनी पानी की प्यास लग रही थी ना, बस ये हो रखा था कि वैसे पानी हो फटाफट से। पर जब तक घर की सफाई नहीं होगी तब तक दिया बत्ती भी नहीं होगी। तो बर्तन साफ़ कर दिए हैं, सिंक को भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है। और जैसे स्लेब ना थोड़ी सी चिप चिप सी हो रखी थी तो इस पे मैंने थोड़ा सा विम डाल के और जूने से साफ़ कर दिया है। और फिर थोड़ा पानी डाल के लगा दिया वाइपर, बिल्कुल भाई चकाचक हो गई ये स्लेब भी। और इस बारिश के मौसम में ना भाई थोड़ा सा सफाई का ध्यान ज़्यादा ही रखना पड़ता है। एक तो इस मौसम में चिप चिप ज़्यादा रहती है, अगर थोड़ा सा भी कुछ गिर गया ना, चाय गिर गई या फिर जैसे कोई जूस बना रहे हैं हम, या फिर जैसे कुछ भी गिर गया, नींबू पानी बना उसके छींटे पड़ गए तो उससे भी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। और फिर ना जैसे जो कीड़ी होती है जिसको चींटी बोलते हैं वो भी वही बहुत जल्दी आती है इस मौसम में। और कीड़े मकोड़े का तो भाई पूछो मत, इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं बारिश के मौसम में। रसोई तो बिल्कुल साफ़ कर दी है और उसके बाद आ गए थे मैं आंगन में। तो यहाँ पर जो जितना भी एरिया है ना, टाइलें हैं और जो खिड़की हैं, जो दरवाजे हैं, और आज मैं शीशे भी साफ़ कर दिए हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा ना सुत्ती सा पोछा ले लिया है और ये जैसे थोड़ा सा गिल्ला करके और बिल्कुल इससे ना साफ़, शीशे भी साफ़ हो जाते हैं और खिड़की और दरवाजे भी। तो ज़्यादा गिल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा गिल्ला कपड़ा करके साफ़ करोगे ना कोई भी चीज़ें तो उसके फिर पानी के निशान पड़ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा करती हूँ सूती सा, उससे बिल्कुल साफ़ हो जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जितनी थी ना टाइलें आंगन में लगी हुई थी तो सभी को मैंने वही फटाफट से साफ़ कर दिया है। मुझे सारे ना 20 मिनट ही सारे लगे होंगे। और मैं ना जब काम करती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि कितना टाइम हो गया है और मैंने इस काम को कितने टाइम में निपटाया है। तो अगर आप ना टाइम के हिसाब से काम करोगे ना तो आपके, भाई सच बता रही हूँ मैं, आपके काम ना बहुत जल्दी निपट जाएंगे। अगर आप अपना बैलेंस बना के अपने टाइम के हिसाब से काम करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा काम करने में। और भाई काम ना इतने होते हैं सुबह के टाइम पे, बस पूछो मत। तो अभी ना पोछा नहीं लगाया मैंने। पोछा लगाने से पहले ना तो मैंने पहले आंगन को धो दिया है, क्योंकि इसे बारिश का मौसम है और बाहर से कच्चा ही है, मिट्टी मिट्टी सी आ जाती है। और इस बारिश के मौसम में ना बहुत ज़्यादा भाई किरकिर सी इतनी होती है ना, बस पैर रखने का मन नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर ना अच्छे से रगड़ रगड़ के बुरश के साथ आंगन को धोया पहले और फिर झाड़ू से। और बस यहाँ पर ना फटाफट से भी 2 बाल्टियों में ना आंगन को धो दिया है। और उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि फिर वही गीला हो जाता है ना फर्श। और जैसे पानी भी आया था तो कपड़े भी थे सबके एक एक दो दो जोड़ी, और कपड़े भी मैंने धोने के लिए डाल दिया मशीन में, तो कपड़े भी धुल जाएंगे साथ में। तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर ना मैंने फटाफट से ना भाई सारे काम निपटा दिए। यानी कि ये समझ के चलोगे ना आपकी आज मेरा टास्क है और मुझे ये एक टास्क ना 1 घंटे के अंदर करना है पूरा। तो भाई आप ना विश्वास करिए आपके वही सारे काम हो जाएंगे। फिर ये ध्यान रखना है कि आपको ना तो फ़ोन देखना है बीच में और ना ही टीवी देखना है और ना ही आपको बैठना है। तो बिल्कुल वही बिना बैठे हुए ना आप ये अपना टास्क पूरा कर पाओगे 1 घंटे में। तो अंदर वाले कमरे में पोछा लगाया और उसके बाद आंगन में आगे थे लगाते लगाते और अभी ना ऊपर से पूरी पेड़ में पोछा लगा दिया है। और आप सोच सकते हैं कि व्रत रखने के बाद भी ना भाई इतने काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और गर्मी का टाइम है और पानी की प्यास ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर ना सिर्फ ना थोड़ा सा ही पोछा रह गया है आंगन में और अभी ना बाल्टी का पानी बदल के लेकर आई हूँ। और चाहे मुझे कितना भी लेट क्यों हो जाए, पोछा मैं हमेशा ही देखो ऐसे लगाती हूँ बैठ के, इससे ना भाई हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यहाँ पर ना फाइनली भाई घर की साफ़ सफाई हो गई कंप्लीट। देखो वीडियो तो देखो हमें ना कट कट करके ही लगाना पड़ता है, नहीं तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। 9:15 का टाइम हो गया है और 1 घंटे के अंदर ना बिल्कुल भाई सफाई देखो कंप्लीट हो गई है। तो बाहर से लेके अंदर तक ना पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और रसोई बिल्कुल चकाचक कर दी है। और दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए अभी। तो भाई 9 बजे का टाइम हो गया है, 1 घंटे के अंदर ना सफाई कंप्लीट कर दी है। और मेरी हालत हो रखी बिल्कुल ख़राब, पसीना पसीना हो, कपड़े भीग चुके हैं। तो अभी ना देख सकते हैं दोबारा से नहा के आऊँगा अभी। और साथ में लगा दी है मैंने मशीन, एक ही जोड़ी कपड़ों की सबकी तो धोऊँगी और नहाऊँगी फिर से और फिर करूँगी दिया बत्ती।
तब तक ना मुझे 10 बज जाएंगे। तो फिर ना एक बार काम पे लग जाए ना, फिर ये हो रहता है कि ये भी कर दे वो भी कर दे। और पानी की ना प्यास लगी हुई है बहुत जोर की। पहले एक बार कपड़े जोड़ देती हूँ। दो राउंड घूम चुकी है मशीन, और टूटी आई हुई है, तो दूध भी गर्म हो जाएगा। फिर नहा के आऊँगी, फिर दिया बत्ती करती हूँ। इतना टाइम लग जाएगा मुझे। वही नहा के आ गई थी, तो ऊपर दिया बत्ती। अभी बीच में इनका फ़ोन भी आ गया है। तो दोबारा से नहा के आई हूँ, और कपड़े भी निचोड़ के ना मैंने बाल्टी में रख दिए हैं, और अभी सुखाए नहीं हैं। सुखाऊंगी तो मैं बाद में, दिया बत्ती करने के बाद। और उसके बाद ना यहाँ पर ना दोबारा से दिया जला है। और सुबह के टाइम में केसु ने दिया तो जला दिया था, पर उसका अभी घी खत्म हो गया था, तो दोबारा से दिया जला है। और अभी यहाँ पर ना सभी को भाई तिलक कर देंगे। और यहाँ पर देखो मंदिर अब कितना सुंदर लग रहा है। जैसे श्लोक ने 2 पेंटिंग सी बनाई थी ना, ये एक पे लिख रखा है श्री राधा, और एक पे लिख रखा है श्री जय श्री श्याम। कितना सुंदर लग रहा है ना देखने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पर ना भैया अभी मैं अपना पढ़ूंगी कहानी। उसमें वहाँ की महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें एक राष्ट्रपति अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख विनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों तेसर खेले। तो मुझे ना कम से कम ना 20 मिनट तो लग जाती है कहानी पढ़ने में। तो 5-6 पेज हैं इस कहानी के। 16 सोमवार की जो कहानी है, तो वो मैंने पढ़ी, फिर आरती करी। आरती पढ़ती हूँ, और फिर यहाँ पर ना करके आरती, और ऊपर अभी शिवलिंग को सींच के आऊँगी। और यहाँ पर जैसे मैं दूसरा भी दिया जला लिया है। और देखते हैं मौसम भी कैसा हो रखा है। वैसे मौसम तो भाई हो रखा ख़राब बारिश का, और आज की भी बारिश जैसे बता रखी थी। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और भाई अब जाके थोड़ा सा शांति सी मिली है। और जब तक पूजा नहीं होती ना, जिस दिन व्रत होता है, तब तक ना भाई एक ना दिल में बेचैनी सी लगी रहती है। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई हूँ, और लेट भी क्या, शायद 9:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और इधर ना पूरे से शिवलिंग को सींच दिया है, तो फूल चावल और यहाँ पर तिलक कर दिया है। तो यहाँ की भी हो गई है मेरी पूजा। वैसे ना मैं ना 5-10 मिनट ना इधर शिवलिंग के आगे भाई बैठी रही, यानी कि शिव बाबा के सामने बैठी रही। बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है दिया बत्ती करने के बाद। वैसे देखो मुझे इतने ताम झाम से नहीं आती है पूजा करनी, बिल्कुल सिंपल तरीके से करती हूँ मैं पूजा। दिल साफ़ होना चाहिए, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कोई ज़्यादा ढेर सारा सामान नहीं है पूजा करने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर ना तार पे डाल दिए हैं, 2 तार भर गए हैं। और जब मैंने मशीन लगाई ना, तब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि थोड़े से कपड़े हैं, पर धोने के बाद ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और कपड़े ना सिर्फ आधा घंटा ही मैंने सुखाए थे, और आधे घंटे के अंदर ना भाई बारिश आ गई थी। तो काम बढ़ जाता है जब बारिश आ जाती है और कपड़े धो रखे हों, फिर सुखाने की भी जगह नहीं रहती है। और इतने में ना केशव के पापा भी आ गए हैं, और इनके लिए लगा दिया खाना। तो अपना ये खाना खाएंगे, साथ में ना चाय भी चढ़ा दी है मैंने हम दोनों के लिए, तो चाय पियेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ना नीचे आने के बाद ना 2 गिलास ना बिल्कुल ठंडे पानी के पिए हैं, तब जाके थोड़ा सा गला भाई थोड़ा चैन से मिले। नहीं तो गला इतना सूख गया था ना बहुत ज़्यादा, और चक्कर से भी आने लगे थे। तो भाई बिना पानी ना कुछ भी नहीं है। और भले ही कुछ भी ना खाओ पियो, बस पानी पीते रहो ना गर्मी में, उससे भी बहुत ज़्यादा भी फर्क पड़ता है। और आज तो मुझे वैसे भी 10 बज गए थे, और साथ में इतने सारे काम। और कभी कभी ना ऐसे होता है, अगर ना हम लेट उठते ना, भले ही चाहे हम आधा घंटा लेट उठ जाएं, उससे भी ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है हमारे काम करने के तरीके में। तो सारा काम ना गड़बड़ हो जाता है। वही आज मेरे साथ हुआ। तो कहाँ तो मैं 8 बजे दिया बत्ती कर लेती थी, और कहाँ मुझे 10 बज गए। तो भाई अजय अब सभी चाय पी लीजिए। तो चाय पियेंगे बैठ के, और उसके बाद ना अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी। अगर आपको ना मेरे डेली के व्लॉग देखना पसंद है ना, अगर आप देखते हो, लाइक भी करते हो, पर आप ना सब्सक्राइब नहीं करते हो, और लाइक भी कर देते हो, कमेंट भी कर देते हो। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि मेरे डेली व्लॉग देखती हैं, और पर ना उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। अगर आप मुझे हर रोज़ देखना पसंद करते हो, मेरे काम करने तरीका आपको पसंद है, डेली व्लॉग देख रहे हो मेरे, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो कुछ नहीं ज़्यादा सब्सक्राइब करने से। एक बहन कमेंट था, उसने पूछा था कि आप जो बिंदी लगाती ना, वो दिखाना कैसी है। ये तो बिल्कुल सुंदर लगती है, और हमें नहीं मिलती ऐसी। तो जैसे मैं ना अभी 2-3 साल पहले ना ये 2 डब्बी लेकर आई थी। ये है मैरून कलर की, और बिल्कुल भाई ये ना लगाने के बाद ना उतरती नहीं है। तो मैं जैसे बिंदी लगाती हूँ ना ये वाली, तो 4-5 दिन लगी रहती है, ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगी, चाहे आप कितना भी गर्मी में पसीने पोंछ लो या नहा लो। और ये देखो 2 साइज में थोड़ा बहुत फ़र्क है इनमें। तो एक तो जैसे डब्बी में 7 पत्ते रहे हुए हैं, और एक में 2, जो 2 पत्ते हैं ना, ये ही मैं लगाती हूँ डेली वेज। और थोड़े से वो बड़े हैं, तो अभी से ख़त्म होने वाले हो रखे हैं ये। अभी मैं दोबारा से मंगवाऊंगी पत्तों को।
तो ये आप मिल जाएंगे आपको मार्केट में कहीं से भी। और यहाँ पर भी देखो भाई मैंने सिर्फ चाय पी थी और इतने में भाई आ गई थी बारिश। वो तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, जैसे कि अंधेरा हो गया था नीचे, तो भाई एकदम से भाग के सारे कपड़े उतारे, नहीं तो भाई सारे गिल्ले हो जाते हैं। एकदम से बिल्कुल काले घटा भाई छाई हुई है। और सावन के महीने में भाई कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, मोटी मोटी बारिश आ गई तो सारे कपड़े फटाफट से उतारे और यहाँ पर रख दिया ग्रिल के ऊपर। चलिए भाई करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।